एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिर मैं अपने दो पैनलिस्ट को जोड़ूंगा कि आप लोग तो कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों में भी आपकी फैक्ट्रियां हैं, तो अभी चल क्या रहा है आप लोगों के बीच में? आप लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में रहते हैं, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर क्या इन्वेस्टमेंट को कोई बड़े डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या फिर सब कुछ पहले की तरह चल रहा है? देखिए, ये पोजीशन खाली अमेरिका में है। ये जो माहौल जो बना हुआ है ये अमेरिका का बना हुआ है। बाकी सारे देशों में, यूरोप वगैरह में सब जगह काम हो रहा है, बल्कि बढ़ के हो रहा है। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और अमेरिका का जो इशू है इसमें, हाँ, अभी जैसे हमारे जून के महीने में हमारी फैक्ट्री में अमेरिका जो माल गया था उससे आधा गया, क्योंकि अमेरिका में जो बायर लोग हैं, जो खरीदार हैं, वो घबराए हुए हैं। उनको नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आती है, प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए कि जो ड्यूटी लगानी है लगा दो, जो करना है वो कर दो, लेकिन ये जो फाइनल सेटलमेंट कुछ है, कल कुछ और है, परसों कुछ और होगा, ये बंद कर दो। तो कम से कम लोगों को मालूम तो रहे कि भाई हमारे को ये लगने वाला है, मटेरियल की ये कॉस्टिंग होने वाली है। आज अमेरिका में कोई ऑर्डर देने को तैयार नहीं है, तो उससे नुकसान किसका है? नुकसान तो उनके उपभोक्ता लोगों का है। ये एक बड़ा सवाल, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है आरती टिक्कू सिंह, चूंकि ठीक है डील हो जाती है भारत के साथ, मान लिया जाए, तो क्या डील होने के बाद हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे, या फिर जो डर अभी शराफ साहब बता रहे हैं कि पता नहीं अभी डील हो जाए, कल फिर कुछ और अनाउंस कर दे, परसों कुछ और अनाउंस कर दें, ये खतरा बना रहेगा? क्योंकि अभी डील हुई नहीं, कि आपने देखा ब्रिक्स देशों को लेकर के उनका बयान आ गया कि 10% अब अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे। तो डील होना एक बड़ी डील है, या फिर जब तक ट्रंप साहब रहेंगे तब तक के डोलड्रम बना रहेगा? लक्ष्मण जी, पहले तो मैं ये कहूंगी कि लगभग सारे पैनलिस्ट जो है यूनानिमसली एक बात कह रहे हैं, और मैं उनके साथ कंप्लीटली एग्री करती हूँ कि इंडिया जो भी ट्रेड डील यूएस के साथ करता है, अपने इंटरेस्ट को देख के और अपने टर्म्स पे करना चाहिए। क्योंकि वही इनफैक्ट आपको याद भी अगर होगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प जब आए भी थे इंडिया, तो उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े अच्छे नेगोशिएटर है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन थॉट के, माइंडसेट के, सोसाइटी के, कि आज की डेट में इंडिया जो भी ट्रेड डील करता है किसी के साथ भी, वो अपने इंटरेस्ट को देखकर और अपने टर्म्स पे करना चाहेगा। दूसरी बात रही कि क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प रिलायबल है आज की डेट में, क्योंकि वो पहले 10% बेस लाइन उन्होंने जो टैरिफ रखी, फिर अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग रखी है टैरिफ की रेट। हम लोगों को मेरे ख्याल से जो डेडलाइन थी जुलाई 9 की रखी है कि अगर हम लोग ट्रेड डील नहीं करते हैं तो 26%, 27% जो टैरिफ रेट है वो लगा देंगे। अब और साथ में अब उन्होंने ब्रिक्स के खिलाफ भी बात की है कि जो भी एंटी अमेरिकन कोई भी एजेंडा ब्रिक्स चला रहा है, जो भी कंट्रीज उसमें शामिल है, उनके खिलाफ 10%। तो ये मान के चलना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक एजेंडा को की वजह से प्रेसिडेंट बने हैं, और वो एजेंडा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मागा का जहां तक सवाल है, वो बिल्कुल उनकी जो कोशिश है एक डिक्लाइनिंग एम्पायर की जो डेस्परेशन है, और जो उनकी प्री एमिनेंस दुनिया में रही इतने सालों, उसको बचाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन साथ में ही इंडिया का भी जो एजेंडा रहा, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, और उसकी तरफ इनफैक्ट अभी का नहीं है, ये कंसिस्टेंटली पिछले 75 साल से, वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू से लेकर अभी तक, एक वो सेल्फ रिलायंस की जो बात आती रही, होती रही है इस देश में, अभी भी उस पर एक एस्पिरेशन है, एक चाहत है कि हम किसी पे निर्भर ना हो। लेकिन जब ये निर्भरता की बात आती है, जो होता है ना, हाँ जी, मेरे को बात खत्म करने दीजिए। लेकिन जब यहाँ निर्भरता की बात आती है, और मैं देखती हूँ कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है वो $99 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस $45 बिलियन है। तो ये जो इम्बैलेंस है और ये जो ओवर रिलायंस चाइना पर है,
हम बिल्कुल, आपके पैनलिस्ट ने कहा कि हमको कोई जरूरत नहीं है अमेरिका से डरने की। हमारे पास आईटी सेक्टर है, हमारे पास मैन पावर है जो उनकी इंडस्ट्रीज को चलाता है। आईटी सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, उनको चलाता है। हमारे पास मार्केट बहुत बड़ी है, और अमेरिका खुद इतना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर, बेशक चाइना की तरह वो डेली आइटम्स नहीं बनाता, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास है, आर्म्स है, एयरक्राफ्ट्स है, बहुत सारी बाकी चीजें हैं जहां पे वो बहुत आगे है। लेकिन जब हम इम्बैलेंस देख रहे हो, और इंडिया की सेल्फ रिलायंस जो है मुझे अभी उस तरह से दिख नहीं रही है, क्योंकि जब हमारी ओवर रिलायंस से पहले भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि चाइना पे बहुत ज्यादा ओवर रिलायंट है हम अपनी भगवान की मूर्तियों के लिए भी उनके ऊपर निर्भर हो गए हैं। तो वो जो मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है, और सेल्फ रिलायंस की जहां बात आ रही है, मुझे लगता है वहां पे अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना जियो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो ट्रेड डील हमारी शर्तों पे होना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट को देख के होना चाहिए। लेकिन ये कोई ना बोले कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं। मुझे लगता है हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज्यादा चाइना पर निर्भर है, और वो इम्बैलेंस हमारी ओवरऑल ट्रेड रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में दिखता है, क्योंकि जब 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्टैंड ऑफ हुआ चाइना के साथ, उसके बाद भी हम लोग ट्रेड हमारा चाइना के साथ लगातार बढ़ता रहा है, और उसमें ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। चाइना से हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये विषय जो है चिंता का है। ये सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है, और अमेरिका के साथ ट्रेड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा चाइना के साथ ट्रेड रिलेशनशिप है। बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आरती टिक्कू सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने चाइना पे डिपेंडेंसी को घटाएं, और यूएस जो है, यूएस भी बाकी सेक्टर में भी हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो उसको भी हमें ख्याल में रखना पड़ेगा, लेकिन अपनी शर्तों पे हम डील करें, उनके शर्तों पे ना करें। आपको कितना फिजिबल दिख रहा है सुनील जी? बिल्कुल फिजिबल नहीं दिख रहा है। मेरी कुछ अलग राय है इसमें। मैं बताता हूं आपको कि फर्स्ट थिंग है कि यूएस का टोटल ट्रेड डेफिसिट जो है 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है। उसमें 400 बिलियन डॉलर डेफिसिट चीन के साथ है। हमारा 50 बिलियन से कम है, 47 बिलियन के करीब है। यानी 4% उनके टोटल डेफिसिट में 4% ही इंडिया का है। तो इंडिया में जो भी टैरिफ लगे ना लगे, उनके लिए ओवरऑल वो कुछ मैटर नहीं करता है। उनके लिए बड़े देश के साथ डील करना है, उधर टैरिफ लगाना है। इसलिए चीन के साथ उन्हें सेमी डील कर दिया। अभी कोरिया के ऊपर और जापान के ऊपर जो बड़े देश है, उनके लिए जो डेफिसिट ज्यादा है, उन पे वो ध्यान देकर उधर एक्शन ले रहे हैं। इंडिया के पास उन्होंने एक्शन नहीं लिया क्योंकि हम बहुत छोटे हैं उनके लिए आज के दिन में। मगर फ्यूचर के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीन से जो 400 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है उसको कम कराना के लिए इंडिया से, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की ताकत को इस्तेमाल करके, मगर आज हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा प्रोडक्टिविटी कोई हमें हाथ नहीं दे रहा है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यूएस हमें एक चाइना सब्स्टिट्यूट के मूल में देखेगा। इसलिए हमारे लिए लॉन्ग टर्म में वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, यूएस के लिए इंडिया पॉलिटिकली स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड में चीन को कंट्रोल करने के लिए हमारा बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की एक्सपोर्ट में हमारा शेयर 2% है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग में 1.8-1.9% है। और हमारी आबादी, हमारी वर्ल्ड की सेकेंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है। हमारे पास 150 मिलियन यानी 15 करोड़ पीपल वर्किंग एज में घुसने वाले हैं अगले 2 डिकेड दशक में। उनको नौकरियां देने की जरूरत है। और हमारी पर कैपिटा इनकम है 3,000 से कम, अमेरिका का है 90,000 के करीब। तो हमारे लिए एक्सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तभी हम प्रोडक्टिविटी, हमारे लेबर जो एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ओनली बाय एक्सपोर्टिंग हम मीट कर पा सकते हैं, क्योंकि हम उनको अपना ये 3,000 के नीचे पर कैपिटा इनकम में बेच नहीं सकते। चौथी पॉइंट है, बोला कि किसी ने कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। ये बात हम अपने मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में देते हैं, बट एक बात सोचिए, 140 करोड़ की आबादी में 10% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न 60% ऑफ द इनकम। हमारा बहुत पोलराइज्ड है। तो
तो अमेरिका जैसे महंगी देश से जो उनकी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से मैन्युफैक्चर करके यहाँ बिकने वाली चीज खाली वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन को ही बेचा जा सकता है, 140 करोड़ को नहीं। तो वो भी वही कहते हैं हाई एंड प्रोडक्ट्स को ही बेचने की कोशिश करें, हार्ली डेविडसन बाइक, टेस्ला, ऐसी बातें। तो प्रश्न क्या है इसमें? प्रश्न ये है कि इंडिया का जो भी डील बनता है हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हमारी बेस इतनी कम है कि इसके कारण जो भी हम चीन से या वियतनाम से छीन सकते हैं, बांग्लादेश से, वो हमारे एक्सपोर्ट्स को जबरदस्त बढ़ाएगी। हमारा इंटरेस्ट है ये डील को साइन करने में, किसी हालत में करें वो हमारे लिए अच्छा होगा। सेकेंड चीज ये है कि यूएस को इंडिया के साथ जियोपॉलिटिकली हमें चाहिए, लॉन्ग टर्मली चाहिए। मगर थर्ड प्रॉब्लम क्या है, जो मोदी और ट्रम्प की मीटिंग में कहा गया था, टोटल ट्रेड वॉल्यूम हमारा 190 बिलियन का है, उसको 2.5 गुना बढ़ाकर 500 बिलियन कर रहे हैं। मगर उस 500 बिलियन में ये ट्रेड डेफिसिट 50 बिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी हमें ट्रम्प कि अमेरिका से भी कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे ताकि वो बैलेंस में रहे। और वहां हमारा अस्त्र क्या है? हमारा अस्त्र है तेल, क्योंकि हम 85% हमारा तेल को इंपोर्ट करते हैं। तो चाहे वो हम रशिया से करें, चाहे वो सऊदी से करें, चाहे वेनेजुएला से करें, चाहे अमेरिका से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेड का ऑयल का प्राइस इंटरनेशनली फिक्स होता है। तो ऐसा अमेरिका कोई एडवांटेज, मगर अमेरिका के लिए तेल हमें बेचना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए एक अस्त्र जो हाथ में है वो है हम उनसे तेल खरीद सकते हैं। सेकेंड, एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि अमेरिका में जो भी चीज बनती है वो महंगी बनती है। हाई टेक्नोलॉजी होगा तभी वो जस्टिफाई होगा, नहीं तो महंगी चीज क्यों खरीदेंगे कोई भी। तो हाई वो F-35 तो उसको हम खरीदेंगे। और फाइनल बात यह है कि एग्री में हम एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे, और लेना भी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट आएंगे तो बॉटम ऑफ द पीरियड में बिकेंगे। और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स अगर हमने अलाउ किया तो वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका कोई नहीं जानता है।